वेलकम टू ऑल ऑन अ प्लेटफॉर्म ऑफ निशु अकेडमी। आज हम क्लास 10th का इंग्लिश की फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर 2 करने जा रहे हैं, द नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिसको खुद नेल्सन मंडेला ने लिखा है। इनकी एक लाइन है, या जिसको हम थॉट बोल सकते हैं, इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अनटिल इट्स डन। जब तक कोई चीज़ पॉसिबल नहीं हो जाती है ना, तब तक वो इम्पॉसिबल लगती है। हम सोचते हैं ये हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती, बट जब हम उसमें पूरे गट्स लगा देते हैं, जब वो चीज़ पॉसिबल हो जाती है, तब हमें रियलाइज़ होता है कि हम एक टाइम ऑफ पीरियड पे कितने गलत थे। आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम नेल्सन मंडेला के बारे में बात करते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे नेल्सन मंडेला कौन है जिसके ऊपर पूरा चैप्टर लिखा गया है। नेल्सन मंडेला ये फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट हैं साउथ अफ्रीका के। अब आपने सोचोगे ये फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट का क्या मतलब है। आइए मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ। पहले हम बात करते हैं नेल्सन मंडेला की। जो नेल्सन मंडेला है वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे। जैसे मैंने आपको कहा साउथ अफ्रीका के, वहाँ पर एक अपार्थाइड की नीति अपनाई गई थी। उस नीति के हिसाब से ये चीज़ मानी जाती थी कि जो गोरे हैं उनके पास ज़्यादा पावर्स होगी एज कंपेयर टू ब्लैक्स। मतलब वहाँ पे कलर के हिसाब से रंग भेद किया जाना शुरू हो गया था। और उसके बाद जो भी सारे राइट्स थे सिर्फ गोरों के पास थे, कालों के पास कोई राइट नहीं थे। उसके बाद जो हमारे पास नेल्सन मंडेला है, उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करेंगे। तो उन्होंने डिसीजन लिया कि अब वो कुछ तो चेंजेस लाना चाहते हैं। ऐसे उन्होंने करते करते प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के। उन्होंने इस स्टेज तक पहुंचने के लिए बहुत सारी परेशानियों का सामना किया, जैसे 28 ईयर्स तक जेल में बिताना। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने आगे स्टेप लिया और जब लोगों को एहसास हुआ कि ये काला आदमी सोसाइटी में चेंजेस लाना चाहता है, एक स्टैंड लेना चाहता है, तो लोगों ने उसको पीछे करने का ट्राई किया, जिसके लिए उनको 28 ईयर ऑफ हिज लाइफ उन्होंने अब क्या किया, जेल में बिताया। जिसकी वजह से और भी बहुत सारी परेशानियाँ आई। जैसे कि हम बात करते हैं महात्मा गांधी। एक टाइम के बाद महात्मा गांधी थे जो साउथ अफ्रीका विज़िट करके आए थे और उन्होंने वहाँ पर जाकर लोगों की मदद की थी, और वही चीज़ें आकर फिर उन्होंने अपने देश में भी बदलने का ट्राई किया था। और कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा हाथ है कि उन्होंने भी रंग भेद की नीति को ख़त्म किया है। आइए इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं और देखते हैं इस चैप्टर में ऐसा क्या है जो हमें पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आने वाला है। This chapter is an extract from the autobiography of Nelson Mandela, the first black president of South Africa. अच्छा, इसकी इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगी। अगर ये चीज़ हम खुद के ऊपर एप्लीकेबल करना चाहें कि मेरे पास और सामने वाले के पास सेम रिसोर्सेज हैं, हम लोग सेम कैपेबिलिटीज़ हैं हमारे पास, लेकिन उसके बाद हमें दूसरे से पीछे कर दिया जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ आवर स्किन कलर। सो सोचो कितना अनफेयर डिसीजन होगा, क्योंकि जब हमारे पास सेम रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी है, सेम एबिलिटीज़ हैं, तो हमारे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आइए देखते हैं कि नेल्सन मंडेला की क्या कंडीशंस रही होंगी, उनके साथ क्या हुआ होगा, और आज हम उनकी स्टोरी को यहाँ इस लेवल तक पढ़ पा रहे हैं। जो नेल्सन मंडेला उनकी ऑटोबायोग्राफी है जो उन्होंने खुद ने लिखी है, जो कि फर्स्ट ब्लैक ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका के नाम से है। एक्सेप्ट द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिसको लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के नाम से भी जाना जाता है। इंक्लूड डिस्क्रिप्शन ऑफ द इनॉग्रेशन सेरेमनी, सिटाशन फ्रॉम द स्पीच, हिज जर्नी टू बीइंग अ फ्रीडम फाइटर, द स्ट्रगल अलॉन्ग विद अ ट्रिब्यूट टू अदर फ्रीडम फाइटर एंड काउंटलेस अदर पीपल हु फाउंड ऑन देयर फ्रीडम। ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने कहीं ना कहीं नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली उनके साथ पार्टिसिपेट किया था इस चीज़ के अंदर, और वो उनकी प्रेसिडेंट ऑफ अ सेरेमनी में आए थे जिस दिन वहाँ पर इनॉग्रेशन किया गया था, उनको सम्मानित किया गया था। आइए देखते क्या क्या हुआ, उनकी स्पीच कैसी रही, उनकी जर्नी कैसी रही। एट अ टाइम ऑफ अ स्पीच उन्होंने अपनी पूरी जर्नी को किस वे में एक्सप्लेन किया है। इन साउथ अफ्रीका अ ब्रूटल प्रैक्टिस नेम अपार्थाइड वॉज फॉलोड। जैसे कि मैंने बताया वहाँ पर क्या हो गया था, अपार्थाइड की पॉलिसी को अपनाया गया था। आइए अपार्थाइड की पॉलिसी का मतलब समझते हैं। अपार्थाइड की पॉलिसी क्या है? रिफर्स टू द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस। यानी कि जो लोग हैं वहाँ पे उनको उनके स्किन कलर के हिसाब से ट्रीट किया जाएगा। अगर वो गोरा है तो उसके पास सारे राइट्स होंगे, बट इफ़ he will be a black, so he or she both don't have any right.
It was one of the most brutal society where dark-skinned people were deprived of their basic राइट्स। वहाँ पे जो भी लोग होंगे, जो भी डार्क स्किन के लोग होंगे, उनके जो भी राइट्स होंगे उनको क्या कर दिया जाएगा, कर्व्ड कर दिया जाएगा। उनके पास कोई राइट्स नहीं होंगे, उनको डिप्रेस कर दिया जाएगा, उन्हें सोसाइटी से अलग कर दिया जाएगा। दे डोंट हैव अ राइट्स टू डू एनीथिंग इन अ कॉमन सोसाइटी। This lesson gives us an overview as to how Nelson Mandela along with others carved their way to a society where there will be no discrimination on the basis of their color, caste, race और gender। जो नेल्सन मंडेला है उन्होंने डिसाइड किया था कि वह साउथ अफ्रीका के अंदर एक ऐसी सिचुएशन लेकर आएंगे जहाँ पे सबको इक्वल समझा जाएगा, जहाँ पे उनके कलर के हिसाब से, उनके कास्ट के हिसाब से, उनके रेस, उनके जेंडर, उनकी एज, इन सब के हिसाब से बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। आइए देखते हैं और क्या क्या इस चैप्टर में है। The description of their inaugural ceremony where the entire nation along with many international leaders embraced the victory of a newly fairly elected government। जब अपार्थाइड की नीति को साउथ अफ्रीका ने अपनाया था उस टाइम पे बहुत सारे देशों ने साउथ अफ्रीका के साथ जो है अपनी दोस्ती को तोड़ दिया था, यानी अपना साथ छोड़ दिया था, क्योंकि उन देशों को ये चीज़ समझ में आ गई थी कि जो अपार्थाइड की पॉलिसी को अपनाया जा रहा है इट्स नॉट अ फेयर पॉलिसी। क्यों, अगर वो अपने देश में भी इस पॉलिसी को अपनाते तो शायद वो कहीं ना कहीं बहुत पीछे हो जाते, और साउथ अफ्रीका जैसे जो गलत डिसीजन ले रही थी उस टाइम पे बाकी देशों का उनका साथ देना गलत था। इसलिए जब वहाँ पर इस नीति को ख़त्म किया गया, इस पॉलिसी को ख़त्म किया गया, वहाँ पे बहुत सारे लोग आए, इंटरनेशनल लीडर्स टू सपोर्ट फॉर नेल्सन मंडेला, और उन्होंने क्या किया, न्यूली और फेयरली इलेक्टेड गवर्नमेंट को सपोर्ट किया। लॉन्ग अगो इन द 20th century वाइज सुप्रीमेंसी इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ अपार्थाइड एंड मेड लाइफ अ लिविंग हेल्प फॉर द डार्क स्किन पॉपुलेशन। जैसे कि मैंने बताया, जब अपार्थाइड की पॉलिसी को अपनाया गया तो क्या हो गया था, बहुत सारे लोग, यानी कि बहुत सारे लोग थे जो डार्क कलर के, ऑलमोस्ट 1 लाख से भी ज़्यादा लोग थे जिनकी लाइफ क्या हो गई थी, पूरी हेल में कन्वर्ट हो गई थी। It gave rise to one of the most inhuman societies of the world. Many people have struggled and sacrificed for basic human rights. The author expressed his desire to thank all those freedom fighters who couldn't live to see this autumn day. He referred to the citizen as the greatest asset of the country. If these people he gathered his courage from. बहुत सारे लोगों की फ्रीडम छीन ली गई जस्ट बिकॉज ऑफ देयर कलर्स। किसी के कलर पे उसको जज करना, आई थिंक वो गलत है, आई थिंक नहीं, इट्स मस्ट रॉन्ग। हमें किसी की कास्ट पे और किसी भी वे में उसको डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग थे जिनकी लाइफ क्या हो गई, ख़राब हो गई। अच्छा, उस दिन को, जिस दिन जो नेल्सन मंडेला थे वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने, उसको ऑटम डे कहा जाता है, क्योंकि माना जाता है, ऑटम डे इसलिए माना जाता है वहाँ पर क्योंकि वो दिन वहाँ पर खुशी से सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि उस दिन वहाँ पर अपार्थाइड की नीति जो हुई थी वो ख़त्म कर दी गई थी। Mandela believes that courage is not the man who is fearless but the man who has overcome fear. He also mentioned the two responsibility every human has and how in order to fulfill his obligation towards the society, his obligation towards his family was neglected. He became a man of the people when he realized that the idea of a freedom was an illusion for him and people like him. According to him, the oppressor is much as the prison as the oppressor. मंडेला ने, मैंने जैसे बताया, जो भी हम पढ़ रहे हैं वो उनकी खुद की ऑटोबायोग्राफी से पढ़ रहे हैं। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या बताया। मंडेला बहुत सी चीज़ों में विश्वास करते थे, जैसे कि हमारी हमेशा 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, हमारी फैमिली के करीब, अपनी वाइफ, अपने बच्चे, अपने पापा, अपनी मम्मी, लेकिन हमारी एक दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, वो किसकी तरफ होती है, हमारी खुद की सोसाइटी की तरफ होती है, जो कि मस्ट है और हर किसी को उसको फॉलो करना चाहिए। एक बात और, जहाँ पर एक अपार्थाइड की नीति को ख़त्म करना हर किसी के लिए इल्यूजन था, एक सपना था, उसको ख़त्म करने में मंडेला का बहुत बड़ा हाथ है। इसलिए आज मंडेला को वहाँ के लोग एज अ गॉड याद करते हैं। क्यों, अगर कहीं ना कहीं अगर उन्होंने वो नीति को या वो पॉलिसी को ख़त्म नहीं किया होता तो शायद उन लोगों के पास आज भी वो राइट्स नहीं होते। इसमें एक लाइन है, ऑपरेसर इज मच आ प्रिजनर द ऑपरेस्ड। मैंने जैसे कि बताया
ऑलरेडी नेल्सन मंडेला ये चीज़ मानते थे कि जब तो कोई चीज़ पॉसिबल नहीं होती ना, वो इल्यूजन की तरह लगती है। ऐसे यहाँ पे बोला गया है, अगर हम भी गलत के साथ पार्टिसिपेट करते हैं तो हम भी गलत ही माने जाते हैं। जैसे कि नेल्सन मंडेला की अगर आप ऑटोबायोग्राफी की तरफ जाएँ तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, जब उन्होंने सोसाइटी में अपने आप को इक्वल रखने की कोशिश करी तो बहुत सारे लोगों ने पीछे करने का ट्राई किया, बट वो पीछे नहीं हुए। इससे पता चलता है कि वो गलत नहीं थे, जिस वजह से उन्होंने स्टेप लिए और अपनी सोसाइटी की तरफ सबको इक्वल राइट्स प्रोवाइड कराए। आइए इसकी कुछ मेन एक्सप्लेनेशन है गाइस, इसी के अंदर से इसको याद कीजिए और इन्हीं को पेपर में पॉइंट्स को लिखिए ताकि आपको इजी टू गेट मार्क्स हो। नेल्सन मंडेला द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका फॉट फॉर द फ्रीडम ऑफ द पीपल। जो नेल्सन मंडेला थे वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका थे और वो क्या थे, लोगों के फ्रीडम के लिए उन्होंने क्या की थी, लड़ाई की थी। ही वॉज डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बाय द वाइटिस अलॉन्ग विद अदर ब्लैक पीपल। वो खुद और जो बाकी काले लोग थे यानी ब्लैक्स थे, वो क्या हुए थे, वाइटिस के द्वारा डिस्क्रिमिनेट किए गए थे, यानी कि उन्हें अलग कर दिया गया था। ही वॉज एन एंथुसियास्टिक यंग बॉय हु कंसीडर स्टेइंग अवे फ्रॉम हिज होम टू बी फ्री। जो नेल्सन मंडेला थे उनमें बहुत जोश था, वो हमेशा से चाहते थे कि उनकी सोसाइटी में जितने लोग रहते हैं उन्हें इक्वली पार्टिसिपेट करने का मौका मिले, और उन्होंने वो चीज़ को भी किया था। He wanted to marry the person of his choice. Gradually he realized that freedom is more meaningful. जिस दिन नेल्सन मंडेला को ये चीज़ रियलाइज़ हुई ना कि उन्हें शादी किससे करनी है, अपनी पसंद के लड़के से करनी है, बट उन्हें तो रियलाइज़ आया ब्लैक्स के पास तो कोई राइट्स ही नहीं है। बट जिस दिन उन्हें ये चीज़ें रियलाइज़ हुई उस दिन उन्हें समझ में आया कि फ्रीडम का मतलब क्या है। क्या हम अपना खुद का एक लाइफ पार्टनर भी नहीं चूज़ कर सकते थे? क्यों? क्योंकि हमें डिस्क्रिमिनेट कर दिया गया था, हम इन द सेंस ब्लैक्स को। ही डिसाइडेड टू ब्रिंग फ्रीडम टू हिज ओन पीपल। उन्होंने डिसाइड किया था वो अपने लोगों के लिए फ्रीडम लेके आएंगे। ऑन 10th May 1994 he was able to materialize his dream along cherished by the black people who sacrificed their lives to give dignity to their common generation। 10 मई 1994 में उन्होंने डिसाइड किया, इनफैक्ट उन्होंने अचीव किया कि प्रेसिडेंट बनके उन्होंने ये चीज़ पॉलिसी को हटाया और उस दिन वो फाइनली एज अ प्रेसिडेंट बने, और जिससे उन्होंने अपनी ड्यूटी को पूरा किया अपने पीपल्स की तरफ से और अपनी सोसाइटी के लिए। ही गिव टू कॉन्ट्राडिक्शन पिक्चर ऑफ हिज ओन कंट्री। वन इज विच the black people were tortured and had to suffer quietly. Second, when the black will be free to live to life of their own। हमेशा माना जाता है नेल्सन मंडेला की तरफ से, या ये चीज़ मानी गई थी कि ईच एंड एवरी पर्सन, सबके दो थॉट्स होते हैं या दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, पहला उसकी फैमिली की तरफ से और दूसरा उसकी सोसाइटी की तरफ से, ताकि वो खुद भी चैन से जी सके और दूसरे भी उस फ्रीडम का मज़ा ले सके। क्यों ना हम ये चीज़ मानते हैं और कहीं ना कहीं ये चीज़ ट्रू है कि जो फ्रीडम है वो हर किसी के लिए इक्वल मैनर में होती है। आइए कुछ वर्ड मीनिंग से उसको देखते हैं। डिग्निटरीज, अ पर्सन कंसीडर टू बी इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ हाई रैंक। जो पर्सन है उसको हाई माना जाना, क्यों? क्योंकि उसकी जो पोजीशन है वो उसको हाई कंसीडर करती है। असेंबल, लोगों का इकट्ठा करना एक कॉमन प्लेस पे। ग्लोरी यानी ऑनर, पोसेशन ऑनरशिप, लिबर्टी फ्री। बाउंडेज, द स्टेट ऑफ बीइंग अ स्लेव, यानी वो सिचुएशन जहाँ पर हमें कैदी बना के रखा जाता है। डिस्क्रिमिनेशन, बीइंग ट्रीटेड डिफरेंटली। रीज, रूल, एरे एन इम्प्रेसिव डिस्प्ले, बिडेक्ट डेकोरेटेड। अनमाइंडफुल, नॉट अवेयर, अवेयर ना होना। चिल्ड्रन, एक पैटर्न शेप होना वी शेप का। ट्रेल, सीरीज, डिस्पैरिट, हेटेड, अपार्थेड, मैंने बताया एक ऐसी पॉलिसी होना जहाँ पे लोगों को उनके कलर या उनकी एज या किसी भी वे में उन्हें क्या किया जाता है, अलग फील कराया जाता है। इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, आप इन क्वेश्चन आंसर्स को अटेम्प्ट करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। बाकी आपको आने वाली वीडियोस में इसका एक पर्टिकुलर वीडियो में इसके आंसर्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट वर द मेजर सफरिंग दैट द ब्लैक ऑफ साउथ अफ्रीका फेस एज द हैंड ऑफ अ वाइट पीपल्स। मैंने जैसा बताया, अच्छा पहले डिस्कस करते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया कि जो ब्लैक्स थे अपार्थाइड की पॉलिसीज़ के बाद उन्हें वाइट से किस तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ रहा था। हम कह सकते हैं
कि उन्हें सोसाइटी से अलग कर दिया गया था, उनके राइट्स छीन लिए गए थे, उन्हें अपने खुद का लाइफ पार्टनर चूज़ करने का भी राइट नहीं था। और भी जो भी मैंने एक्सप्लेनेशन दिया आप उसको इस आंसर के अंदर डालेंगे। व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला डज एवरी मैन हैव इन लाइफ। नेल्सन मंडेला को क्या लगता था कि कौन सी दो पॉलिसीज़ या कौन सी दो चीज़ें जो हर पर्सन की लाइफ में होती हैं। पहला उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसकी फैमिली से रिलेटेड और दूसरा उसकी सोसाइटी से रिलेटेड, और ये उसकी हिम्मत और उसके करेज को भी दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड मंडेलाज अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विद एज एंड एक्सपीरियंस। मंडेला को ऐसा क्यों लगता है कि फ्रीडम की जो अंडरस्टैंडिंग होती है ना, यानी कि आज़ादी की जो समझ होती है वो एज और एक्सपीरियंस के साथ बदलती है। आप इसके साथ लिखिए आंसर। जब तक नेल्सन एक कॉमन पर्सन थे तब उनको लगता था कि सिर्फ आज़ादी का मतलब है अपने पसंद के व्यक्ति से शादी करना, बट जिस दिन वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं उनको लगता है कि ऐसी पॉलिसीज़ क्रिएट करना जो हर एक व्यक्ति को, हर पर्टिकुलर पर्सन को क्या करे, उसके राइट प्रोवाइड करा सके। तो हम कह सकते हैं कि पहले उनके पास फ्रीडम थी कुछ और सोचने की, उनको अपनी पसंद की लड़की से शादी करनी थी, बट जिस दिन वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं और उनके पास अलग चीज़ हो जाती है और उनकी फ्रीडम ऑफ थिंकिंग बदल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड। अपार्थाइड की पॉलिसी क्या थी। अपार्थाइड की पॉलिसी क्या है। अपार्थाइड की पॉलिसी का एक सिंपल सा मीनिंग है अपनी आप को या लोगों को उनकी चीज़ों के हिसाब से डिफरेंट कर देना, उनको लोगों से अलग कर देना, जैसे उनकी रेस, उनकी एज के हिसाब से, उनके कलर के हिसाब से, उनके कास्ट के हिसाब से। थैंक यू। Keep loving, keep supporting Team Nisho Academy. Kindly like, share and subscribe your own YouTube channel and hit the bell icon for more upcoming updates. And you can also follow us on our Instagram. Thanking you for watching our video.